साल 2025 अब हमसे विदा लेने को है और 2026 के आने का वक्त है। जी हाँ, 25 का आखिरी सूरज नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। ऐसे में लोग इस खुशी के मौके पर मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं। आतिशबाजी, मिठाई के साथ और न्यू ईयर का ये जश्न साफ तौर पर दिखाई देगा। बेकरार हैं लोग इस न्यू ईयर की पार्टी का जश्न मनाने के लिए। नई उमंग और नया जोश साथ में लाया है। पुरानी यादें पीछे छोड़कर नए सपने को बनाने के लिए लोग अब पूरी तरह से आतुर हैं, बेताब हैं। 2025 का आखिरी सूरज ढलने को है और फिर नई सुबह होगी, नया साल होगा। जी हाँ, साल होगा 2026 का, जो आपके जीवन में नई खुशियां लाने वाला है। कुछ नए टास्क भी होंगे, लेकिन नई उम्मीदों के साथ ये नया साल जिसके स्वागत के लिए लोग तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। और 3 तस्वीरें बहुत खास है, देखिएगा। कोलकाता का ये आखिरी सूरज अस्त होने के लिए इस साल का आखिरी जलपाईगुड़ी बंगाल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और उड़ीसा पुरी की ये तस्वीरें, बेहद ही खास ये तस्वीरें जो कि सामने आ रही हैं। और ये ऑकलैंड की तस्वीरें, वेलकम हो चुका है, हमारे यहाँ नहीं तो क्या, ऑकलैंड में ये नए साल का जश्न मनाना शुरू। ये वेलकम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नई उम्मीदों के साथ नया साल ऑकलैंड में शुरुआत हो चुकी है। नए सपनों और नए संकल्पों का समय है। और ये खास तस्वीरें ऑकलैंड की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल के स्वागत और स्वागत के लिए खास तौर पर ये आतिशबाजी, ये ऑकलैंड की आप ये बेहद ही खास तस्वीरें देख रहे हैं। नए साल के जश्न की शुरुआत और आतिशबाजी के साथ पुराना साल टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय के बाद अब ये नए साल की शुरुआत। और ये ऑकलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही खास तस्वीरें। ऑकलैंड जहाँ पर नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो भारतीय समय के मुताबिक हम पीछे हैं, लेकिन ऑकलैंड हमसे आगे। और ये नया साल शुरुआत न्यू ईयर 2026 के जश्न के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें खास जहाँ पर आतिशबाजी देखी और उसके बाद म्यूजिक का ये परफॉर्मेंस, बेहद ही खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं डीजे के साथ। नए साल की ये खास तस्वीरें और ये म्यूजिक भी आपको सुनाते हैं। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें बहुत खास। हैप्पी न्यू ईयर ऑकलैंड में शुरुआत हो चुकी है और हमसे काफ़ी आगे ऑकलैंड और नए साल का जश्न। और ये आतिशबाजी, बेहद ही रंगारंग आतिशबाजी आसमान पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये आखिरी सूरज, साल का आखिरी सूरज भी आप देखिए। ये जब अस्त होता है तो बहुत सारी आपकी यादें हैं, उन यादों के साथ ये समा जाता है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि जो नया सूरज आपको सुबह सुबह दिखाई देगा, वो बहुत कुछ लाने वाला है आपके जीवन में। तो ये साल का आखिरी सूरज अस्त होने के लिए, और ये तमाम लोग जो इसे भी देखना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये तस्वीरें जो है आप तक पहुंचा रहे हैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से। तो एक ऑकलैंड की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर नया साल शुरू हो रहा है, हमसे बहुत ज़्यादा आगे। और ये अस्त होता हुआ सूरज ये दिखा रहा है कि जो पुराना साल था, आपने उसमें बहुत कुछ किया। कई उम्मीदें आपकी थी, वो कई पूरी हुई हैं। कुछ उम्मीदें ऐसी भी हैं जो आने वाले साल में पूरी होंगी। लेकिन जाता हुआ सूरज ये आपको बता रहा है कि आपने पूरे साल भर मेहनत की, तमाम चीज़ें आपने देखी,
ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव तमाम चीज़ें, लेकिन अब ये सूरज अस्त होने को है और नए सूरज के दर्शन के लिए आप तैयार। और चलिए देखिए इस साल के लिए किस तरह से जो है तैयारियां नए साल के लिए की हैं और साथ ही साथ जो पुराना जो साल है वो गया है उनका किस तरह का अनुभव रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए अब सीधे रुख करते हैं भोपाल में। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सनी मालवीय और सनी की तरफ हम रुख करते हैं। सनी, जब साल जाता है बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, कुछ पूरी हुई होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं और अब नए साल का वेलकम उसके लिए तमाम जो है लोग प्लान करके रखते हैं किस तरह से करना है, क्या कुछ करना है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है पहले तो ये बताइए, और आपके साथ वो जो तमाम लोग हैं जो इस जश्न की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे कुछ बातचीत करवाइए। जी निश्चित तौर पे साल 2026 के आगाज को लेकर शहरवासी तैयार है और साल 2025 की जिस तरह से आखिरी शाम है, जिस तरह की मैं तस्वीर आपको सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और जिस तरह से मेरे कैमरामैन सहयोगी अश्विनी सिंह ये आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, जिस तरह की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं मनुभान टेकरी पर मौजूद हूँ। यह सिर्फ एक सूरज ढलना नहीं है बल्कि 2025 की तमाम यादों का धीरे धीरे विदा लेना है। लेकिन आप देख रहे हैं ये सूर्यास्त अब जो धीरे धीरे सूरज है वो डूब रहा है, लेकिन कल की सुबह उम्मीदों से भरी होगी। जहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ उम्मीदें सिर्फ की जाती नहीं है बल्कि पूरी भी होती है। जिस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में भोपाल ने लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, ये भोपाल की आप बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो सूरज है साल का, ये आखिरी अस्त होता हुआ सूरज आप देख पा रहे हैं और ये इसके बाद फिर जो नया सूरज आपको कल दिखाई देगा वो बहुत ख़ास होगा। कई उम्मीदों के साथ वो सूरज उगता हुआ जो सूरज है उसको हम देखेंगे, उसके भी एक ख़ास नज़ारे हैं। लेकिन ये अस्त होते हुए सूरज के साथ कुछ तस्वीरें हमारे सहयोगी सनी मालवीय आपको दिखा रहे हैं। और ये जब टेकरी से जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो आपको पूरे भोपाल का नज़ारा एक अलग ही दिखाई देता है। बहुत ख़ास दृश्य है जो लोग अपनी आँखों में कैद करना चाहते हैं और जो लोग नहीं पहुंच पाते ये तस्वीरें देखने के लिए, बंसल न्यूज़ के माध्यम से हम उन लोगों को उनके घरों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी सनी, जी सनी कंटिन्यू कीजिए। में आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप सभी इस खूबसूरत नज़ारे को जरूर देखिए क्योंकि इस पल को मैं भी अपने आंखों से महसूस कर रहा हूं। ललित, ये खूबसूरत तस्वीर जो है राजधानी भोपाल के मनुभान टेकरी की तस्वीर है। यहाँ से भोपाल और झीलों की नगरी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ दिखाई दे रही है। चारों तरफ आपको हरियाली और शांत माहौल और सामने डूबता हुआ सूरज जो कि धीरे धीरे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस दृश्य को और भी खास बना रहा है। जिस तरह से यही वो जगह है, यहाँ से सनराइज भी बेहद खूबसूरत दिखता है और सनसेट भी दिल को छू ले जाता है। आज ये सूरज सिर्फ आसमान में ही नहीं डूब रहा बल्कि एक साथ साल 2025 की तमाम यादों को लेकर विदा हो रहा है। अनुभव, सीख, संघर्ष और उम्मीदें सब कुछ पीछे छोड़कर जा रहा है। अब हमारी नजरें 2026 पर टिकी है, एक नया साल, नई शुरुआत और नई उम्मीदों के साथ। तो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ 2025 को अलविदा कहते हैं। पूरा विश्वास है कि 2026 का स्वागत करते हुए शहरवासी नजर आएंगे। लेकिन खूबसूरत जो तस्वीर है मनुभान टेकरी पर देख रहे हैं, इस खूबसूरत तस्वीर को लोग अपने मोबाइल फोनों पर कैद कर रहे हैं। जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात किया तो स्वच्छता के क्षेत्र में जो है भोपाल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और कई संकल्प जो है भोपाल के विकास को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करके रखे हैं और उस संकल्प को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बेखूबी के साथ निभाते हैं। लेकिन जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आज भले ही आप निश्चित तौर पर, और ये देखिए आप जिस वक्त आप ये सब बयां कर रहे हैं उस वक्त हमको ये एक जो है हवाई जहाज चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये आखिरी सूरज को सलाम करता हुआ। और वाकई ये किसी नई उम्मीद की तलाश में जा रहा है और हो सकता है कि अब अगले साल लोगों को तमाम चीज़ें दिखाई देंगी उम्मीदों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खास
खूबसूरत तस्वीरों को दिखाने के लिए सनी मालवी हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें बहुत खास है। लोग अलग अलग डेस्टिनेशन में जाना पसंद करते हैं जब वो नया साल मनाते हैं, जश्न के लिए पार्टियों में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक स्थलों का भी रुख करते हैं, और ऐसे में भगवान महाकालेश्वर के दर पर भी भक्तों की भारी भीड़ है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे उज्जैन से हमारे सहयोगी संवाददाता गगन सिंह का। और चलिए हम उनका रुख करते हैं। गगन, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हम तो देखते हैं कि हर दिन ही यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ रहती है, लेकिन खास तौर पर जब नए साल का आप स्वागत करते हैं और ईश्वर के मन में आपके मन में अगर ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो ये खास स्थल होता है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दर्शकों के मन में, यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु मौजूद है उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि साल का अंतिम दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर साल को अलविदा कहने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त महाकाल मंदिर के प्रांगण में, और आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ आप शिखर के दर्शन भी कर रहे हैं और दूसरी ओर इस सूर्य को ढलता हुआ आप देख रहे हैं। ये सूरज ये बताता है कि समय रुकता नहीं है। जो आपने इस साल की 2025 की खट्टी मीठी जो यादें हैं उनके समेटे हुए ये सूरज जो है अपने अंतिम शोर के लिए जो है दिखाई दे रहा है। बाबा महाकाल के दरबार में जो है भक्त बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और साल भर की जो उनकी जो 2025 में जो काम हुए हैं, जिनके काम रुके हुए हैं, उस उम्मीद के साथ में जो है श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, साल का अंतिम सूर्यास्त आप देख रहे हैं बाबा महाकाल के प्रांगण से। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। हम सभी लोग साल के अंतिम दिन आज बाबा महाकाल का दर्शन करने आए हैं। बीतता हुआ साल बाबा महाकाल के दर्शन के साथ बहुत ही अच्छा गया है और आने वाला साल हम लोगों का और भी अच्छा हो। बाबा का आशीर्वाद हम सभी लोगों पे बने रहे, हमारे ऊपर बने रहे, हमारे शुभचिंतकों के ऊपर बना रहे और हमारे देश के ऊपर बना रहे। इसके लिए हम सभी लोग श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर बाबा के चरणों में मत्था टेक कर ये कामना करते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे देश का भी बृहद विकास हो। जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल। यहाँ पे हम लोग हर साल नए वर्ष में आते हैं और बाबा हम लोग की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी तरह से हम लोग आते रहेंगे। सभी आप श्रद्धालुओं का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्या कहेंगे, साल का अंतिम सूर्यास्त हो रहा है आज? सबसे पहले तो आप सभी को जाने वाले 2025 की जाते जाते शुभकामनाएं और आने वाले साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं आप लोगों को। क्या उम्मीदें हैं नए साल से? उम्मीद है कि बाबा महाकाल हम सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें और संपूर्ण देश में हमारे जैसे सनातन संस्कृति का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, ऐसे ही पूरे देश का सबका कल्याण हो और सबका जी। तो देखिए, बाबा महाकाल के प्रांगण से जो भक्त है वो साल के अंतिम जो सूर्यास्त है उसको देख रहे हैं, उसकी लालिमा को निहार रहे हैं और अपने कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तमाम जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सही कह रहे हैं गगन, क्योंकि ये भक्तों के मन में ये मान्यता है कि कालों के काल भगवान महाकाल, तो जो भक्त है महाकाल का हो उसका काल क्या बिगाड़ लेगा, और इसीलिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये जो अस्त होता हुआ सूरज भी आपने दिखाया, ये कई उम्मीदों के साथ अस्त हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी मनोकामनाएं इन भक्तों की ज़रूर पूरी होंगी और इसीलिए शायद ये भगवान महाकाल के दर्शन करके नया साल मनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गगन, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार बंसल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। 25 का ये आखिरी सूरज है जो कि आप इसके भी दर्शन कीजिए, क्योंकि ये तमाम जो यादें संजोए हुए ये सूरज जो है धीरे धीरे ढलान की ओर है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो आने वाला समय है, आने वाला साल है आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, सुनहरा होने वाला है। कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा, क्या क्या गलतियां हुई वो भी इस सूरज के साथ आप जाते हुए उसे भी विदा कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वो गलतियां नहीं होनी है और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ 10 साल बाद। सो आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई बेस्ड हूँ, वहीं पर रहता हूँ। बट यहाँ पर आके एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही फीलिंग आती है, बिकॉज मैंने बचपन ग्वालियर में गुजारा है मेरा सारा। सो आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम ग्वालियर, आई हैव डन माई कॉलेज फ्रॉम मुंबई एंड आई एम स्टेइंग इन मुंबई फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 12 to 13 years नाउ। सो इट्स बीन लॉन्ग जर्नी एंड व्हेनेवर आई कम, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आज साल का आखिरी दिन है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं?
मैं तो घर पे पूरा सेटअप करके आया हूँ, तैयारी करके आया हूँ। अगर आप चलोगे आपको दिखाता हूँ, पूरा अरेंजमेंट करके आया हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत एंजॉय करके वापस घर जाऊँगा। सब वहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन मेरे क्यूरियोसिटी है कि ये लोग कैसे एंजॉय करने वाले, वो थोड़ा जानने में थोड़ा उत्सुकता है कि मतलब 31 है, अपने दूर शहर से, अपनी कंट्री से यहाँ पर आए हैं, तो ये लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ। तो देखिए, साफ तौर पर जो है सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं और No, excuse me. No, no. Again. You're far from your country, right? Yes. So 31st is always special for everyone. Okay. Yes. So you are so far from the country. How do you feel you are celebrating 31st here in India, in Gwalior particularly? So do you have any excitement? I'm just curious. Oh, I think we are really happy to be here, even if it's the last of the year. I think even more beautiful to be here than home. So we will be all together doing like party and eating together, eating local food. So excited, yes. तो देखिए, लोकल फूड्स की भी तारीफ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि घर जो छोड़कर यहाँ पर उनको एंजॉय करना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही देखिए 31 है, ऐसे में पुलिस की भी सुरक्षा यहाँ पर नजर आ रही है। सर, किस तरह से सुरक्षा की जा रही है? आज 31 है। हाँ, नूतन वर्ष की आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं और नया साल आपको सुख समृद्धि लेकर आए और स्वस्थ रहें और मस्ती से पूरा समय गुजारें। सर, क्या सुरक्षा को लेकर किस तरह से सैलानी बड़ी संख्या में? हाँ, ये नए वर्ष के आगमन पर यहाँ पर पर्यटकों की संख्या ज़्यादा आती है क्योंकि ये हमारा ऐतिहासिक किला है। इसकी इतिहास भी बहुत ही रोचक और अच्छा है, जिसमें हमारे राजा सूरज सेन ने 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था और उसी को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं और प्रतिदिन भी आते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी शाम के टाइम होता है, इसमें भी काफ़ी सैलानी लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। हर पॉइंट पे जो भी यहाँ पर देखने लायक पॉइंट हैं उन पर भी हम लोगों ने अपने पुलिस की व्यवस्था बना कर रखी हुई है। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा आने वाले पर्यटकों के लिए नहीं होगी और सुरक्षा के संपूर्ण प्रबंध हैं। किसी प्रकार से कोई अपराधियों को भी हम यहाँ पर ठहरने नहीं देंगे।